गाय को रोटी आप सभी देते होंगे, तो उस समय यह मंत्र अगर आप बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने, जैसे कि हम सभी को उनकी अभी जो कथा हुई है उसमें उन्होंने बताया कि हनुमंत सिंह महापुराण कथा के दौरान कि गाय को रोटी देने के अपने आप में अद्भुत फायदे हैं। प्रत्येक महिला को यह नियम बना लेना चाहिए कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। खासकर श्राद्ध पक्ष के बारे में गुरुदेव यह जानकारी देते हुए कहते हैं, अगर आप श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी दे रहे हैं या पूड़ी दे रहे हैं तो कैसे देना है ध्यान से सुनिए, साथ ही यह मंत्र भी जरूर बोलिएगा। आप गाय को रोटी हमेशा से ही देते आते होंगे, परंतु अन्य दिनों अलग बात है। जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं उन दिनों गाय को रोटी देने का नियम थोड़ा बदल जाता है। हमेशा आप सभी एक ही रोटी गाय को देते होंगे, परंतु नहीं, श्राद्ध पक्ष में आप गाय को 2 रोटी देंगे। एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी आएगी। आप उसमें थोड़ा गुड़ रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, या खीर बनी है तो वह रख सकते हैं। हमेशा रोटी खाली एक ही रोटी देती यह सही नहीं मानी जाती। प्रत्येक महिला अगर 2 रोटी देती है या रोटी के 2 टुकड़े करती है तो वह अपने हर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों का कार्यभार संभाल रही होती है, अर्थात उन पितरों के नाम को स्मरण करते हुए वह उनके नाम का दान कर रही होती है। इससे जो है पितृ तृप्त होते हैं। ऐसे में जब भी आप पूड़ी गाय को खिलाएं या रोटी खिलाएं तो 2 या तो उसके 2 भाग कर दीजिएगा, किसी भी एक रोटी के 2 टुकड़े कर दीजिएगा, या 2 पूड़ी या 2 रोटी दीजिएगा। कहा जाता है ससुराल और पीहर पक्ष के जो पूर्वज हैं इससे तृप्त होते हैं और महिला दोनों कुलों की उद्धारक होती है और द्योतक होती है। तो ऐसे में पितृपक्ष में इस बात का ध्यान रखिए कि अन्य दिनों भले ही आप 1 रोटी देते होंगे गाय को, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु पितृपक्ष में आप सभी को 2 रोटी या 2 पूड़ी, उसके ऊपर चीनी या गुड़ या जो भी आपके घर मीठा बना हुआ है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए हमेशा 2 की संख्या में ही देना चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, अब केले भी आप बाजार से ला रहे हैं या किसी मंदिर में दान कर रहे हैं, किसी भिक्षुक को दान कर रहे हैं तो 2 के जोड़े में अर्थात 2 दीजिएगा, 1 कभी ना दें। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसका वर्णन भी ज्योतिष में मिलता है। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है अगर जोड़े से कोई कार्य कराया जाए। इससे जो है कई तरह के रोग दोषों का भी नाश होता है। ऐसे में अब जान लीजिए उस मंत्र को, जैसे कि पितृपक्ष में पितरों के नाम की पहली रोटी निकाली जाती है वह गाय को दी जाती है। तो ऐसे में आप सभी को जब यह रोटी देंगे तो ओम पितृदेवाय नमो नमः या ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करना होगा रोटी देते समय। अपने आप में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी इस कार्य को करने से। यह नहीं कि सामान्य रूप से गाय को रोटी खिला दी, नहीं, गाय के पूरे शरीर में कहा जाता है गौ के अंदर पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप गौ को इस तरह से रोटी खिलाते हैं और साथ ही इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं, पितरों का स्मरण करते हुए देते हैं, तो आपको लाभ मिलना निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।